हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है, जो आप लोगों का न्यू सिलेबस आया है NEP 2020 का, उसमें मैं आज आप लोगों को बिजनेस अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि श्री पटेल ऑफ डीसा कॉलेज रोट अ बुक इन टाइटल वे एंड मीन्स ऑफ बिकमिंग अ प्रिंसिपल्स। એટલે કે અહીંયા આગળ ડીસા કોલેજના શ્રી પટેલે આચાર્યશ્રીની બનવાની યુક્તિઓ નામનું પુસ્તક લખ્યું. હી ઇન્ટ્રસ્ટ ધ રાઇટ ઓફ પબ્લિશ ધ બુક ટુ મેસર્સ વકીલ એન્ડ કંપનીઝ, એટલે કે તેમણે પ્રકાશિત કરવાનો અધિકાર મેસર્સ વકીલ્સ એન્ડ કંપનીને આપ્યો. ધ ટર્મ્સ વેર ફિક્સ્ડ એઝ ફોલોડ, એટલે કે શરતો નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવી છે. उसमें फर्स्ट है यहाँ पे મેસર્સ વકીલ્સ એન્ડ કંપની વિલ પે રોયલ્ટી ઓફ ₹10 પર બુક સોલ્ડ. ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ મેસર્સ વકીલ્સ એન્ડ કંપનીએ વેચેલ पुस्तक दीठ ₹10 रॉयल्टी तरीके चूकववा. उसके बाद सेकंड यहाँ पे है मिनिमम रेंट मार्जिन इन टू रॉयल्टी इज फिक्स एट 10,000 पर एनम, એટલે કે રોયલ્ટીમાં विलीनीकरण થતું लघुत्तम भाड़ू 10,000 चुकवानु है, यानी कि ये मिनिमम रेंट है 10,000 का. उसके बाद थर्ड नंबर का है यहाँ पे इफ इन एनी ईयर्स द एक्चुअल royalty is less than the minimum rent, then Messrs Wakils and Company can recover short workings from royalty within 2 subsequent years. એટલે કે અહીંયા આગળ કોઈ પણ વર્ષે વેચેલ પુસ્તક પર ગણેલ રોયલ્ટી લઘુત્તમ ભાડા કરતાં ઓછી થાય તો મેસર્સ વકીલ્સ એન્ડ કંપની તે નુકસાન તે પછીના 2 વર્ષ તે રકમ કરવા વધારાના રોયલ્ટીમાં મજરે લઈ શકશે. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ધ રોયલ્ટી અગ્રીમેન્ટ વોઝ altered at the end of the second year and accordingly with effect from the beginning of the third years the minimum rent will be 8,000 instead of 10,000 per annum. એટલે કે અહીંયા આગળ ત્રીજા વર્ષની શરૂઆતની અમલમાં આવે તે લઘુત્તમ ભાડું 10,000 ને બદલે 8,000 નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे द नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फर्स्ट 4 years वेर एज फॉलोस. यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है. उसके बाद आगे अज्यूमिंग दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 December एवरी ईयर्स प्रिपेयर फर्स्ट. यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना है रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड श्री पटेल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ મેસર્સ વકીલ્સ એન્ડ કંપનીઝ. ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ દર વર્ષે 31 ડિસેમ્બરના રોજ ચોપડા બંધ કરવામાં આવે છે તે માનીને મેસર્સ વકીલ એન્ડ કંપનીના ચોપડામાં રોયલ્ટીનું ખાતું, ઓછા કામના नुकसानનું ખાતું અને પટેલનું ખાતું तैयार करवाનું છે. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से रॉयल्टी का टेबल आप लोग को बनाना होगा. ठीक है, ऊपर आप लोगों को लिखना होगा कि रॉयल्टीज टेबल. ठीक है, એટલે કે रॉयल्टी नो कोठो. तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से 9 कॉलम बनाना है. ठीक है, यहाँ पे आएगा ईयर्स प्रोडक्शंस, थर्ड में आएगा एक्चुअल रॉयल्टी ₹10 पर टन. उसके बाद फोर्थ है मिनिमम रेंट, फिफ्थ आएगा शॉर्ट वर्किंग, सिक्स्थ आएगा शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, सेवन्थ आएगा शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवरेबल, और एट्थ यहाँ पे आएगा बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स, और नाइन्थ यहाँ पे आएगा अकाउंट्स पेबल टू लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, એટલે કે જમીન मालिक ने चुकवવાની रकम. तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ईयर्स लिख देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा 2020, 2021, 2022 और 2023. ठीक है, अभी प्रोडक्शन में आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे 2020 में ऐसा बोला गया है कि प्रिंटेड बुक्स है 700 और उसका क्लोजिंग स्टॉक है 200, यानी कि 700 में से 200 हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिलेगा, 500 प्रोडक्शंस मिलेगा. उसके बाद आगे दिया है 900 का और यहाँ पे 300 का. तो आप लोगों को डायरेक्टली ऐसा नहीं करना है कि 900 माइनस 300, बल्कि क्या करना होगा, तो 2020 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2021 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना होगा, तो 900 जो है ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्लस हम लोग करेंगे जो प्रोडक्शन है 900 का, और ओपनिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 का. तो 900 प्लस हम लोग करेंगे 200, तो यहाँ पे 1100 हो जाएगा. 1100 उसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग कितना है 300. ठीक है, तो 300 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा 800. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को मिलेगा प्रोडक्शंस. तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों को मिला 500, सेकेंड का हम लोगों को मिला 800. ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को निकालना होगा कि 2021 का क्लोजिंग 300 है तो 2022 का ओपनिंग 3000 हो जाएगा. ठीक है, तो 3000 प्लस 12,000 उसमें से माइनस हम लोग 2000 करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर मिलेगा 1300. ठीक है, उसके बाद 2023 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्रोडक्शन है 600 प्लस हम लोग करेंगे क्लोजिंग यानी कि
2023 के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो 600 + 200, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 900, ठीक है, सॉरी 800 मिलेगा, ठीक है। तो 800 हम लोग लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, 2023 में। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे रॉयल्टी की। तो रॉयल्टी में हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी हमारा प्रोडक्शन है इंटू हम लोग 10 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रॉयल्टी पर टन दी है 10, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी हमारी 5000, यहाँ पे आएगी 8000, यहाँ पे आएगी 13000 और यहाँ पे हम लोग को मिलेगी 8000, ठीक है। उसके बाद मिनिमम रेंट आप लोग को कितना लेना है, तो फर्स्ट ऐसा बोला गया था कि मिनिमम रेंट आप लोग को 10,000 लेना है। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि 10,000 लेना है फर्स्ट कितने ईयर्स तक, तो 2 ईयर्स तक 10,000 लेना है। उसके बाद थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, तो 8,000 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम रेंट यानी कि 10,000 हम लोग इस तरह से लिखेंगे मिनिमम रेंट कितने ईयर्स तक, तो 2 ईयर्स तक, ठीक है। એટલે કે 2 વર્ષ સુધી 10,000 લઘુત્તમ ભાડું રહેશે અને ત્યાર પછી ત્રીજા વર્ષની શરૂઆતથી 8,000 લઘુત્તમ ભાડું થશે, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, तो 8,000 लेंगे, ठीक है। मिनिमम रेंट 8,000, तो यहाँ पे भी हम लोग लेंगे 8,000, ठीक है। उसके बाद इस तरह ये कॉलम नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कॉलम नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, तो कॉलम नंबर 3 - 4 हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी कि 5,000 - 10,000, तो हम लोग को आंसर मिलेगा -5,000, ठीक है। उसके बाद 8,000 - 10,000, तो हम लोग को आंसर मिलेगा -2,000, तो वो हम लोग लिखेंगे -2,000। उसके बाद 13,000 माइनस हम लोग 8,000 करेंगे, तो हम लोग को आंसर मिला 5,000, ठीक है। तो वो आप लोगों को प्लस में मिला, यानी कि +5,000 का। और यहाँ पे कितना आएगा, तो 8,000 - 8,000, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि नील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो भी लॉस है वो हम लोग को 2 ईयर्स तक कंसिडर करने को मिल रहा है, ठीक है। એટલે કે 2 વર્ષ સુધી મજરે મળશે। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकप्स में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 5,000 है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, तो नॉट रिकवरेबल, ठीक है, तो वो भी अभी कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। और बैलेंस कितना बचा शॉर्ट वर्किंग का, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5,000। अभी लैंडलॉर्ड्स को हम लोग पे कितना करेंगे, तो मिनिमम रेंट 10,000, उतना तो हम लोग को पे करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हम लोग पे करेंगे उसको 10,000। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर माइनस में है, ठीक है। तो 5,000 इसका अमाउंट यहाँ पे भी हम लोग इसका नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि એટલે કે જે 5,000ની રકમ મળી હતી તે અહીંયા આગળ મજરે નહીં મળે, ठीक है। કેમ કે અહીંયા આગળ રકમ આપણને माइनसમાં મળી છે। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकप्स में क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे नॉट रिकवरेबल में क्या लिखेंगे, तो कुछ भी नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5,000 हम लोग को 2 ईयर्स तक कंसिडर करने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नील आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो 5,000 + 7,000, सॉरी 5,000 + 2,000, तो अमाउंट आएगी यहाँ पे माइनस की 7,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स को पे कितना करना है, तो मिनिमम रेंट तो हम लोग को पे करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 10,000 की। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 5,000 है, यानी कि 2020 का जो माइनस का 5,000 था वो हम लोगों को 2 ईयर्स तक, यानी कि 2021 और 2022, यानी कि यहाँ पे हम लोग को कंसिडर करने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि रिकप्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो +5,000, तो यहाँ पे ये 5,000 निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉट रिकवरेबल में क्या आएगा, तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग क्या करें, तो 5,000 जो फर्स्ट था वो हम लोगों को मिल गया। उसके बाद 2,000 जो था वो अभी नहीं मिलेगा, मगर बाद में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, -2,000 आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7,000 में से -7,000 + 5,000 अगर हम लोग करें तो -2,000 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2,000। और यहाँ पे जमीन मालिक ने चुकवવાની रकम कितनी આવશે, तो इसमें अमाउंट कितनी आएगी, तो मिनिमम रेंट कितना 8,000, तो वो यहाँ पे 8,000 आप लोगों को पे करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 13,000 रॉयल्टी थी, मगर इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। यानी कि हम लोगों को सिर्फ मिनिमम रेंट इसको पे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, नील आएगा, ठीक है। यानी कि कितनी बाकी रहेगी अमाउंट, तो 2,000 रह गई हमारी, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, तो 7th नंबर के कॉलम में लिखेंगे नॉट रिकवरेबल में, ठीक है। એટલે કે જ્યારે मजरे न મળે तेवा ओछा कामनी रकम, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2,000 अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा। 2,000 में से अभी ये जो बैलेंस हमारी बाकी थी शॉर्ट वर्किंग की 2,000, तो वो अभी हम लोगों को क्या करना है, तो नॉट रिकवरेबल में लिख देंगे 2,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नील, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम रेंट कितना 8,000, तो 8,000 तो हम लोगों को पे तो करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा हो गया रॉयल्टी का टेबल। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे,
तो आगे आप लोग को दिया, आप लोग को बनाना होगा रॉयल्टी का अकाउंट, ठीक है, એટલે કે રોયલ્ટીનું ખાતું બનાવવાનું છે। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो डेट में लिखेंगे 2020 और यहाँ पे भी लिखेंगे 2020, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे रॉयल्टी का अकाउंट है, तो सबसे फर्स्ट आप लोग को क्या करना है, क्रेडिट साइड आप लोग को लिखना होगा पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट में कौन सी अमाउंट आएगी, तो रॉयल्टी की अमाउंट जितनी भी है उतनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 में रॉयल्टी की अमाउंट कितनी है, 5000, तो क्रेडिट साइड हम लोग कितना लिखेंगे, 5000। और यहाँ पे 2020 में हम लोगों ने लैंडलॉर्ड्स को पे कितना किया था, तो वो था 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10,000 और यहाँ पे क्या करेंगे पटेल्स अकाउंट्स, ठीक है, એટલે કે પટેલના ખાતે। और यहाँ पे हम आगे हम लोगों को क्या करना है, 5th नंबर का कॉलम आप लोगों को ध्यान में लेना है, ठीक है। यानी कि 5th नंबर के कॉलम कौन सा है, तो शॉर्ट वर्किंग का है, એટલે કે ઓછા કામની રકમનું છે। तो अभी यहाँ पे 5000 माइनस का आया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी अमाउंट माइनस में है तो वो रॉयल्टी के अकाउंट में किस साइड हम लोग लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 5000 माइनस का है तो रॉयल्टी के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स में लेके जाएंगे, ठीक है, 5000। तो यहाँ पे टैली हो रहा है आपका 10,000 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 5000 प्लस 5000 यानी कि यहाँ पे भी हो गया 10,000, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा 10,000। उसके बाद आगे 2021 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में हम लोग कितना लेके जाएंगे, तो 8000 है, ठीक है। रॉयल्टी कितनी 8000, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8000 और यहाँ पे माइनस का 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट में लिखेंगे 2000, ठीक है। और यहाँ पे कितना किया लैंडलॉर्ड्स को, तो 10,000, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पटेल्स अकाउंट्स और यहाँ पे अमाउंट आएगी 10,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ठीक है, डेबिट साइड भी 10,000 और क्रेडिट साइड भी 10,000, ठीक है। उसके बाद 2022 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में हम लोग कितना लिखेंगे, तो आएगा अमाउंट 13,000, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13,000। उसके बाद यहाँ पे कितना प्लस का है 5,000, यानी कि हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में 5,000 और लैंडलॉर्ड्स को पे कितना किया 8,000, तो वो हम लोग को डेबिट साइड ही लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पटेल्स अकाउंट और अमाउंट कितनी आएगी 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी टैली हो रहा है 13,000 यहाँ पे और यहाँ पे भी 13,000, ठीक है। उसके बाद आगे 2023 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने पे कितना किया लैंडलॉर्ड्स को, तो 8,000 पे किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो पीएनएल अकाउंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगी, ठीक है। तो रॉयल्टी के अकाउंट्स में यहाँ पे 8,000 अमाउंट दी है, तो यानी कि डेबिट क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में 8,000 आप लोग को लिखना होगा, तो यहाँ पे हो गया 8,000। उसके बाद लैंडलॉर्ड्स को पे कितना किया 8,000, ठीक है, એટલે કે જમીન માલિકને ચૂકવેલી રકમ કેટલી છે 8,000, तो वो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे पटेल्स अकाउंट्स એટલે કે પટેલના ખાતે और 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंसीडर हो गए हमारे 8,000 और 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्लोज हो जाएगा 8,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये रॉयल्टी का अकाउंट जो था वो इस तरह से हमारा बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बनाना होगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स એટલે કે ઓછા કામનું ખાતું। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो जितना भी कॉलम नंबर 5th में आप लोग का आंसर आया -5,000 -2,000 और +5,000, ठीक है, ये आप लोग को कंसिडर करना है, ठीक है। या तो फिर आप लोग डबल एंट्री भी कर सकते हो, किस तरह से, तो ये जो रॉयल्टी का अकाउंट है उसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स में क्रेडिट साइड हुआ है, तो ये अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। तो और यहाँ पे भी क्रेडिट है तो इस अमाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। और यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में ये अमाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, या तो फिर मैं अभी जो बता रही हूँ उस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स में आप लोग को क्या करना होगा, तो 5,000 जो माइनस में है, ठीक है, वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो वो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। तो वो आप लोगों को डेबिट साइड में लिखना होगा फर्स्ट 2020 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पटेल्स अकाउंट और अमाउंट कितनी आएगी, तो 5,000 की आएगी। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5,000 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन એટલે કે बाकी आगे ले गया, अमाउंट कितनी आएगी 5,000, ठीक है। उसके बाद इतनी अमाउंट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે बाकी आगे लाव्या, अमाउंट आएगी 5,000 की 2021 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो 2,000 माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस का, इसीलिए डेबिट साइड लिखेंगे 2,000
और अमाउंट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पटेल्स अकाउंट, ठीक है, लेके पटेल ना खाते तो यहाँ पे अमाउंट कितनी हो गई, 7000 हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन એટલે કે बाकी आगे ले गया 7000, ठीक है, यहाँ पे भी अमाउंट आएगी 7000। उसके बाद आगे 2022 में क्या है, तो 5000 जो है वो प्लस में, ठीक है, यानी कि 5000 आप लोगों को क्रेडिट में लिखना होगा। तो 2022 में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पटेल्स अकाउंट એટલે કે पटेल ना खाते 5000 और यहाँ पे भी आएगा 5000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी यहाँ पे कैरेट डाउन था उतना ही अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो अमाउंट आएगी 7000 की और यहाँ पे 5000 आए, ठीक है, यानी कि डिफरेंस जो आया वो हम लोग क्या करेंगे, टू बाय बैलेंस कैरिड डाउन એટલે કે बाकी आगे ले गया, अमाउंट आएगी यहाँ पे 2000, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 7000, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों को देखना होगा, तो आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, 8000 माइनस 8000 तो यहाँ पे नील हो गया, यानी कि 2023 की आप लोगों को एंट्री ही नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों को बनाना होगा पटेल का अकाउंट्स, यानी कि पटेल्स अकाउंट, पटेलનું ખાતું બનાવવાનું છે। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेट लिख देते तो 2020 और यहाँ पे भी 2020, ठीक है। आप लोगों को फुल्ली एग्जाम में डेट में क्या लिखना है, तो 31 दिसंबर 2020 इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। मैं सिर्फ 2020 लिख रही हूँ यहाँ पे। तो अभी पटेल्स के अकाउंट में आप लोगों को क्या करना है, तो जितनी भी रॉयल्टी के अमाउंट है वो आप लोगों को क्रेडिट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रॉयल्टी अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी 2020 में, ठीक है। तो रॉयल्टी कितनी है, यहाँ पे 5000 की रॉयल्टी है, तो वो हम लोग क्या यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे 5000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो 5000 की रॉयल्टी है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कितनी है, वो 5000 की है, और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यानी कि हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो वो भी आगे हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में लिखेंगे 5000, ठीक है। या तो फिर आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जो हम लोगों ने पटेल अकाउंट में लेके गए 5000 वो डेबिट है, तो पटेल्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी 10000, तो वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन એટલે કે बाकी आगे ले गया थसे यहाँ आगे 10000, ठीक है। तो यहाँ पे 10000 इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 2021 में क्या होगा, तो 2021 में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे એટલે કે बाकी आगे ले गया, बाकी आगे लाव्या, ठीक है, 10000 अमाउंट आएगी। उसके बाद यहाँ पे रॉयल्टी कितनी है, तो रॉयल्टी अकाउंट में कितना अमाउंट लिखा है, तो वो है 8000 का, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8000। उसके बाद आगे आप लोग को क्या करना है, तो डेबिट साइड आप लोगों को बैंक अकाउंट में कितना लेके जाना है, तो बैंक अकाउंट में जो 2021 में क्या करना है, तो 2020 का जितना भी हम लोगों ने पे किया था लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है, એટલે કે જમીન માલિકને જેટલી રકમ ચૂકવી थी तो वो कितनी थी 10000 थी, तो वो कंपलसरी आप लोगों को 2021 में लेना होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट में लेके जाना है 10000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे और एक आएगा शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2000 है, ठीक है, माइनस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पटेल्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो 2000 कितना किसका आएगा, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ का हम लोग टोटल करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 20000 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 20000, और जितना भी रिमेनिंग बैलेंस बचता है इन दोनों को माइनस करने से 10000 बचा, वो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, એટલે કે बाकी आगे ले गया। उसके बाद 2022 में हम लोग क्या करेंगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे એટલે કે बाकी आगे लाव्या, और यहाँ पे अमाउंट आएगी 10000 की, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट रॉयल्टी लिखना होगा। तो रॉयल्टी के अकाउंट्स में कितनी अमाउंट आएगी, तो 2022 में रॉयल्टी है 13000, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13000। उसके बाद आगे आप लोगों को 5000 दिया है, ये जो 5th नंबर का कॉलम है उसमें 5000 प्लस का है, ठीक है, प्लस का है, इसीलिए हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स, ठीक है, और अमाउंट आएगी 5000। उसके बाद बैंक अकाउंट में आप लोगों को कितने लेके जाने हैं, तो 2022 का अभी हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि आप लोगों को कौन सा देखना है, तो 2021 का, ठीक है।
तो 2021 में कितना है, 10,000 है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 10,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितना भी रिमेनिंग बचेगा, यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करें तो 23,000 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करें तो 23,000 हो जाएगा, और जितना भी रिमेनिंग है वो हम लोग बैलेंस कैरिड डाउन लेके जाएंगे, ठीक है। लेके बाकी आगे ले गया, तो 23,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000, तो हम लोग को आंसर मिला 8,000, ठीक है। तो 8,000 हम लोग लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन में। उसके बाद आगे 2023 की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी अगर ले आव्या तो अमाउंट आएगी यहाँ पे 8,000 की। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो रॉयल्टी अकाउंट्स में कितना लिखा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 2023 में रॉयल्टी लिखा है 8,000 का, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8,000 की रॉयल्टी। उसके बाद यहाँ पे आगे 5th नंबर का जो कॉलम है उसमें कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग की एंट्री कहीं पे भी नहीं आएगी। और यहाँ पे अगर इस तरह से हम लोग लिखे तो टोटल इसका कितना होगा, 16,000 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे 2023 में बैंक अकाउंट में हम लोग कितने अमाउंट लेके जाएंगे, तो 2023 का हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि हम लोग को अभी बैंक अकाउंट में कितने लेके जाना है, तो 2022 में हम लोगों ने लैंडलॉर्ड्स को जितना भी पे किया है उतना, ठीक है। तो यहाँ पे 2022 में हम लोगों ने कितना 8,000 पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 8,000 बैंक अकाउंट में, और बाकी का जो बैलेंस है वो कैरिड डाउन करके जाएंगे, ठीक है। એટલે કે बाकी अगर ले गया तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 8,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, 16,000 का टैली हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी कैरिड डाउन हम लोगों ने की उतनी अभी 2024 में हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन, ठीक है। એટલે કે बाकी अगर लाव्या तो अमाउंट आएगी यहाँ पे 8,000 की, और यहाँ पे 8,000 जो बचा वो हम लोग क्या करेंगे, तो वो भी आप लोग को लिखना होगा बैंक अकाउंट में 8,000, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी पटेल्स का अकाउंट आप लोगों ने बनाया, ठीक है, लास्ट में जितनी भी ब्रॉड डाउन आई, ठीक है, यानी कि कैरिड डाउन जितनी 8,000 आई उतनी यहाँ पे ब्रॉड डाउन 8,000 आई, और यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट में जितनी भी अमाउंट लेके जाएंगे ये अमाउंट, और यहाँ पे जो हम लोगों ने रॉयल्टी का टेबल बनाया है उसमें ये लास्ट वाली अमाउंट दोनों सेम आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम आ रही है तो आपका ये सम जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो आप लोगों ने अकाउंट्स बनाया पटेल्स का अकाउंट वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 16 था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 24 कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 24 है उसमें ऐसा बोला गया है कि अ कंपनी एक्वायर्ड अ कोल माइन ऑन लीज फॉर 10 years फ्रॉम द ओनर ऑफ द मीन. According to the terms and lease, royalty is to be calculated at rupees 1.50 per ton. The details about royalty, short working, etc. are given is the following tables. ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે કે એક કંપની એક ખાણ માલિક પાસેથી કોલસાની ખાણનો એક પટ્ટો 10 વર્ષ માટે લીધો હતો. પટ્ટાની શરતો મુજબ રોયલ્ટી દર ટને 1.50 ગણવાની છે. रोयल्टी ओछू काम वगैरह ની विगतो नीचे मुजब कोष्टक में आपेली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो ऐसा बोला गया है कि ड्यूरिंग द ईयर 2023 देर वॉज स्ट्राइक फॉर 3 months, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ થશે कि 2023 વર્ષમાં 3 માસ માટે હડતાલ હતી, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, એટલે કે નીચે મુજબના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। उसमें फर्स्ट है यहाँ पे वॉट वुड बी प्रोडक्शन ईच યર્સ, ठीक है, એટલે કે તેનું થશે ગુજરાતી કે દરેક વર્ષનું उत्पादन કેટલું થશે, ठीक है। तो प्रोडक्शन यहाँ पे निकालने के लिए आप लोग को क्या करना होगा यहाँ पे, तो रॉयल्टी हम लोगों को कब मिलती है, तो हम लोग प्रोडक्शन इनटू रॉयल्टी का जितना भी पर टन दिया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को फाइनल रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। એટલે કે જ્યારે અહીંયા આગળ ઉત્પાદન ગુણ્યા રોયલ્ટી દર ટને જેટલી આપેલી હોય છે તેનો બંનેનો ગુણાકાર કરશું તો અહીંયા આગળ આપણને રોયલ્ટી મળે છે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग को क्या देखना है, तो रॉयल्टी आप लोगों को फिक्स यहाँ पे दी गई है कि 36,000 है, ठीक है, और रॉयल्टी का पर टन कितना है, तो 1.50 है, तो अभी आप लोग को प्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो 2023 में प्रोडक्शन अभी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे रॉयल्टी कितनी दी गई 2020 में, तो 36,000 दी गई है, उसको डिवाइड हम लोग 1.5 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5 तो आप लोगों को कितना मिला, तो 24,000 मिला 2020 का प्रोडक्शंस, ठीक है। उसके बाद आगे 2021 में कितना दिया है, तो 2021 में 48,000 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 48,000 बाय 1.5, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 32,000। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 32,000। उसके बाद आगे 2022 में कितना दिया है, तो वो है 84,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 84,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन करें तो हम लोग को आंसर मिलेगा 56,000। ठीक है, तो वो आप लोग को लिखना होगा 56,000। उसके बाद यहाँ पे 60,000 का रॉयल्टी दिया है 2023 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60,000 बाय 1.5। ठीक है, तो हम लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा यहाँ पे 40,000। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना होगा 40,000। तो इस तरह से आप लोगों को क्या मिला, तो 2020 का प्रोडक्शन, 2021 का प्रोडक्शन, उसके बाद 22 का प्रोडक्शन और 23 का प्रोडक्शन इस तरह से मिल गया। ठीक है, तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 1 નો જવાબ આવી રીતનો થશે। उसके बाद सेकंड आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि वॉट वुड बी टर्म्स फॉर मिनिमम रेंट। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ છે લઘુત્તમ ભાડા અંગે કઈ શરતો હશે, तो उसमें आप लोग को ये देखना है कि मिनिमम रेंट कितना है। तो यहाँ पे 64,000 सेम इस तरह से है, मगर लास्ट 2023 में कितना है, 48,000 है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर 2023 देर वॉज अ स्ट्राइक फॉर 3 मंथ्स। એટલે કે અહીંયા આગળ 2023 વર્ષમાં 3 માસ માટે હડતાલ હતી। तो यानी कि हम लोगों को ये पता पड़ रहा है यहाँ पे कि 64,000 हमारा मिनिमम रेंट है, और जब भी यहाँ पे स्ट्राइक थी 2023 में तो हमारा मिनिमम रेंट कितना था, 48,000। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को आंसर लिखना होगा कि मिनिमम रेंट 64,000 बट इट इज़ टू बी रिड्यूस्ड प्रोबेबिलिटीज ड्यूरिंग द યર્સ વેન देर इज अ स्ट्राइक ऑन एन एक्सिडेंट। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું લખવાનું રહેશે કે લઘુત્તમ ભાડું 64,000 છે, પરંતુ જે વર્ષે અકસ્માત કે હડતાલને કારણે કામ બંધ રહેશે તે સમયનું પ્રમાણમાં લઘુત્તમ ભાડું घटाड़वानुं छे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का आप लोग को क्वेश्चंस दिया है कि वॉट वुड बी कंसिडर फॉर रिकपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। એટલે કે અહીંયા આગળ ઓછું કામ મજૂરી મેળવવા અંગે કઈ શરતો રહેશે। ठीक है, तो भी यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग में आप लोग को देखना होगा कि अमाउंट कितनी है 2020 में, तो -28,000 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -16,000 और यहाँ पे क्या किया तो +20,000 का आया। तो यहाँ पे ये जो 28,000 था उसका 20,000 हम लोगों ने रिकवर कर लिया, और बाकी का जो 8,000 बचा वो किस में गया, तो कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, એટલે કે મજરે ન મળે તેવામાં 8,000 जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे 28,000 कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को 2 इयर्स कंसीडर करने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर कौन सा होगा, तो 2020 में माइनस हमारा 28,000 आया, तो फर्स्ट हम लोगों को 2021 में, और उसमें भी अगर नहीं मिला तो लास्ट हम लोगों को 2022 में कंसीडर करने को मिलेगा। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ -28,000નો જે જવાબ આવ્યો તે રકમ માટે 2021 અને 2022 બે વર્ષ માટે જ મજૂરી મળશે। ठीक है, तो 2 इयर्स यहाँ पे तो माइनस में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और अगर यहाँ पे हमारा 20,000 प्लस में आया तो वो 20,000 हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, और बाकी का जो 8,000 था वो हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, એટલે કે मजरे नहीं મળે। तो आप लोगों को आंसर में इस तरह से लिखना होगा कि द शॉर्ट वर्किंग ऑफ 2020 is 28,000 of which rupees 20,000 is recovered into 2022 and rupees 8,000 is written off. This so that short working is recovered during the 2 years only after the year in which short working occurred. ठीक है, એટલે કે તેનું અહીંયા આગળ ગુજરાતી થશે કે ગુજરાતીમાં તમારે એવી રીતનું લખવાનું રહેશે કે 2020નું ઓછું કામ 28,000નું છે, જે પૈકી 2022માં 20,000 મજૂરી મળે છે અને 8,000 માંડી વાળવામાં આવ્યા છે। તે પરથી જણાય છે કે જે વર્ષે ઓછું કામ થાય ત્યારે પછીના 2 वर्ष ज मजूरी मળી सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 24 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।